क्वेश्चन है अ गैस दैट कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर। तो कौन सी गैस को इन चारों में से हम वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं कर सकते। तो जब हम वाटर के ऊपर गैस को कलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, गैस जो है कुछ वाटर में डिसॉल्व हो जाती है और कुछ ऊपर की तरफ रहती है, इक्विलिब्रियम में होता है। तो जो गैस वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं हो सकती वो क्या होगी, SO2, NO2, O2 और PH3 को हम कर सकते हैं। अब SO2 को क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि SO2 जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती है, H2SO3। तो इसको हम ऊपर वाटर की कलेक्ट नहीं कर सकते, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर देगी, धीरे धीरे ये सरफेस खत्म होता चला जाएगा और हमारे पास लेयर आती चली जाएंगी H2SO3 की। तो आंसर क्या हो गया, CSO2। क्वेश्चन है अमोनिया गैस कैन बी ड्राइड बाय। तो हमें बताना अमोनिया गैस को हम इनमें से किसके साथ ड्राई कर सकते हैं। तो जब हम अमोनिया को H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल बना लेते हैं NH4 होल ट्वाइस SO4। जब P2O5 के साथ रिएक्ट करते हैं तो बना लेते हैं NH3 होल थ्राइस PO4 प्लस H2O बनता है, ठीक है। CaCl2 के साथ CaCl2 इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ये डॉटेड NH3 बन जाता है। तो ड्राई किसके साथ कर दिए, तीनों तो हमारे अमोनिया के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। तो सिर्फ क्विक लाइम को हम यूज़ कर सकते हैं अमोनिया को ड्राई करने के लिए, क्योंकि ये जो तीनों हैं वो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, D, क्विक लाइम। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है द कंपाउंड्स विच जनरेट N2 अपॉन थर्मल डिकम्पोजिशन आर। ऐसे कंपाउंड्स बताने हैं जो नाइट्रोजन दे थर्मल डिकम्पोजिशन पे, यानी कि बाय प्रोडक्ट होना चाहिए इनका नाइट्रोजन गैस, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है NH4NO3, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है NH4 होल ट्वाइस CO7, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है BaN3 होल ट्वाइस एंड ऑप्शन 4 में दिया हुआ है Mg होल ट्वाइस N2, राइट। तो हमें इन्हें क्लासिफाई करना है, इनकी सबकी रिएक्शन देखेंगे। अब ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं NH4 होल ट्वाइस CO7 और BaN3 होल ट्वाइस, ये डिकम्पोज होते हैं बिलो 300 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। बोथ ऑप्शन 2 एंड 3 डिकम्पोज बिलो 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब NH4 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cr2O7 अगर हम इसको हीट करेंगे तो नाइट्रोजन देगा, प्लस Cr2O3 देगा, प्लस वाटर देगा, ठीक है। ऑल्सो जब हम BaN3 होल ट्वाइस लेंगे और इसको हीट करेंगे तो बेरियम और 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन देगा। अब ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं NH4 होल ट्वाइस और BaN3 होल ट्वाइस, ये जो हैं ये डिकम्पोज नहीं होते हैं 300 डिग्री सेल्सियस से बिलो, ये हायर टेम्परेचर पे ही डिकम्पोज होते हैं, बट बाय प्रोडक्ट ये ज़रूर देते हैं नाइट्रोजन। सो जो हमारे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 बोथ, राइट। थैंक यू। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है बेस्ड ऑन द कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 द करेक्ट स्टेटमेंट आर। ग्रुप 15 के रिगार्डिंग इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो फर्स्ट में बोला गया है Bi2O5 इज मोर बेसिक देन N2O5। जो बिस्मथ के ऑक्साइड हैं वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से ज़्यादा बेसिक हैं। तो बेसिसिटी जो है, अगर हम ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं तो बेसिसिटी इंक्रीज होती है। देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इस तरीके से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं बेसिसिटी जो होती है हमारी बेसिसिटी इंक्रीज होती है व्हेन वी मूव अप टू डाउन। क्लियर। तो इसमें ज़्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, ज़्यादा बेसिक सब्सटेंस कौन सा होगा, बिस्मथ के ऑक्साइड्स ज़्यादा बेसिक नेचर के होंगे क्योंकि उनमें मेटेलिक कैरेक्टर हाई होता है, ठीक है। तो बिस्मथ के जो ऑक्साइड्स हैं या फिर हम कहें B2O5 इज मोर बेसिक देन N2O5। इसका रीज़न क्या होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बिस्मथ जो है इट एग्जिस्ट हाई मेटेलिक कैरेक्टर, या फिर हम कह सकते हैं बिस्मथ हैज़ हाई मेटेलिक कैरेक्टर।
ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो गया। उसके बाद बोला गया है NF3 इज मोर कोवेलेंट देन BiF3। NF3 जो है वो कोवेलेंट ज़्यादा है BiF3 के। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं तो कोवेलेंट करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं अप टू डाउन तो कोवेलेंट करेक्टर क्या होता है, डिक्रीजेज। कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीज होता है तो ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर कौन एग्जिस्ट करेगा, नाइट्रोजन का फ्लोराइड। तो NF3 जो है वो मोर कोवेलेंट होगा देन BiF3, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है हमारी। नेक्स्ट है PH3 बॉयल्स एट द लोअर टेम्परेचर देन NH3। NH3 के कंपैरिजन में जो PH3 है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉयल्स एट लोअर टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर किसका हुआ, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हुआ, NH3 का। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बॉन्ड के बीच में, और वो वीकर है देन द PP बॉन्ड ड्यू टू रिपल्सन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नाइट्रोजन। क्लियर? तो जो सी वाली स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। तो कौन से करेक्ट आंसर्स मिल गए हमें, A, B एंड C आर द करेक्ट आंसर्स। थैंक यू। देखो इस क्वेश्चन में क्या बताना है, नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, हमें क्या बताना है कि नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड मतलब क्या है, जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर इन चारों ऑप्शंस में से बताएं तो वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमें नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड मिलेगी। तो देखो जब हमारा इंटरेक्शन ऑफ हम कराते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन एंड नाइट्रस एसिड तो हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड। इसकी मैं रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ आपको कि इसकी रिएक्शन हमारी होती कैसे है। देखो पहले हम बनाते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये हो गया हमारा, और नाइट्रस एसिड मतलब HNO2। अब देखो अब इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या देगा, H2N2O2 प्लस वाटर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो देखो वाटर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 1, तो 2 इंटू 1 प्लस नाइट्रोजन की हमें डिटरमाइन करनी है, तो नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं इंटू एक्स हमने लेट कर ली कितनी है, x प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के 2 एटम है इंटू ऑक्सीजन की कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो ये टोटल किसके इक्वल होना चाहिए हमारा 0 के इक्वल। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 - 2 इज -2 एंड -2 को इधर भेजेंगे तो ये +2, x की वैल्यू आ गई 1। x हमारी क्या थी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, और वो कितनी होनी चाहिए, 1 ऑक्साइड होनी चाहिए, हमें क्वेश्चन में दिया गया था। तो किस केस में हमारी 1 आएगी, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्सिल अमाइन एंड नाइट्रस एसिड, और 1 आएगी, ये मैंने आपको दिखा भी दिया। और ये हमारा इस केस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 1। In this question, it is given that the total number of compounds which will have at least one bridging oxo groups among the molecule given below is. So the molecules given are N2O3, N2O5, P4O6, P4O7, H4P2O5, H5P3O10, H2S2O3, and H2S2O5. So we have to select the molecules which will have at least one bridging oxo group. That means in this case, if we have nitrogen and phosphorus, it is given. So the bridging oxo groups would be like this. So bridging oxo group. This means that they are going to bridge two atoms with the oxygen in between them. So in the case of N2O, nitrous oxide, or you can say the NO molecules, it is going to be bridging is going to look like this, NON. And in the case of P and O, the bridging is going to look like POP. Okay, so moving forward, what we can do, draw the structures for all these molecules and start seeing whether in that molecule we have oxo group bridging or not. So for that, we will have to draw the molecule structure. So this will be the structures for the molecule. Now, if we observe the bondings in the molecules which are given and the structures in which we have drawn, so it is very clear that N2O3 and the bridging oxo group should look like NON, and in this there is no NON group, right? No NON bonding, so this will be not correct. Moving forward to the second one, in this we can see one NON bonding is there, so this is considered a bridging oxo ligand is present, so N2O5 is correct. P4O6, if you see, we have POP like this, and different other also like POP in this case also. So we have POP, that is the oxo
bridging is there. So P4O6 is also correct. Moving forward to the P4O7, here also if you see, we have POP, then we have POP and others, right? So this is also having a oxo bridging. So P4O7 is also one of them. In H4P2O5, if you see, we have POP oxo bridging. So this is also correct. H5P3O10, again it is very visible that POP bridging here, then here also POP bridging. So this is also correct. Now if we see H2S2O3, there is no, like it should have this type of SOS. This type of bridging should be there. Oxo bridging should be there. But in this case, it is not there. So this is incorrect. In H2S2O5, again, if you see oxygen double bond, it is present, and one hydroxyl. No SOS is present. So this will be also incorrect. So amongst the 8 molecules which are given, the ones having the bridging oxo ligand, bridging oxo group will be 1, 2, 3, 4, 5. So in total, 5 molecules have bridging oxo groups. So 5 will be the correct answer for this question. Thank you.